हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको 120 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। ये क्लास आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ले सकते हैं, चाहे आप रेलवे एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो यहाँ पर 120 क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ऑक्सीजन है, और फिर आपका बी ऑप्शन नाइट्रोजन है, सी ऑप्शन आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर डी ऑप्शन आपका हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है, CO2 होता है। ठीक है, अब वहीं पर अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन को O से डिनोट किया जाता है। वहीं पर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन को N से डिनोट करते हैं, और हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं। देखेंगे, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 1 होता है, नाइट्रोजन की बात करते हैं तो इसका 7 होता है, ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसका 8 होता है। इनके आपके जितने भी आपके परमाणु क्रमांक हैं इनको जरूर याद रखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेकंड नंबर। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है। तो मानव शरीर में रक्त का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 7.4 होता है। ठीक है, तो मानव शरीर में रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7.4 होता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि न्यूटन का कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के रूप में जाना जाता है। जल्दी से बताएंगे, न्यूटन का कौन सा नियम है जो कि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका तीसरा नियम हो जाएगा। ठीक है, जो तीसरा नियम होता है वो न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है फोर्थ नंबर का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ओम आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फिफ्थ नंबर। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो पानी का रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका H2O हो जाएगा। ठीक है, H2O जो होता है वो पानी का रासायनिक सूत्र होता है। और अगर हम भारी जल की बात करते हैं तो वो आपका होता है D2O होता है। क्या नहीं, क्या होता है D2O, मतलब आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, जो कि आपको D2O बोला जाता है। आपको याद रखेंगे, NaCl जो होता है वो आपका साधारण नमक का होता है, O2 जो होता है वो आपका ऑक्सीजन का होता है, और CO2 जो होता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ठीक है, जितने भी आपके फॉर्मूले हैं इनको आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सिक्स नंबर। क्वेश्चन सिक्स नंबर पे आपका दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सिक्स नंबर का, इसका राइट आंसर आप सभी क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसका राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो सिक्स नंबर का राइट आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेवेंथ नंबर। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो ध्वनि की चाल जो होती है वो सबसे ज्यादा किस माध्यम में होती है, आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ पे। तो सेवेंथ नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि ठोस हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो होती है वो आपकी ठोस के अंदर होती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 8 नंबर पे। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो 8 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि नाइट्रोजन हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया था कि नाइट्रोजन को एन से डिनोट किया जाता है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। ऑक्सीजन को ओ से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से डिनोट करते हैं और हाइड्रोजन को एच से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। याद रखेंगे, जितने भी चीजें आपको बता रहे हैं सारी ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे नाइन्थ नंबर। तो नाइन्थ नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो रतौंधी रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि विटामिन ए होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है। और बी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है। सी से क्या होता है, सी से आपका स्कर्वी रोग होता है, जो कि आपका स्कर्वी में क्या होता है, जैसे आपकी त्वचा से रिलेटेड जो भी आपकी बीमारियां होती है वो होती हैं। ठीक है,
और विटामिन डी से क्या होता है आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। तो ये आपके जितने भी यहाँ पर आपके विटामिन्स हैं इनको ज़रूर याद रखना है। आपकी पूरी क्लास में आप प्रॉपर तरीके से आपकी क्लास में कंप्लीट कराएँगे, ठीक है? देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 10th नंबर। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि रेडियोधर्मिता क्या लिखा हुआ है? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 10th पे। जल्दी से बताएँगे कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है हेनरी बेकरेल ने की थी। किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज जो की थी वो हेनरी बेकरेल ने की थी। आपको राइट आंसर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 11th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो किसका माप होता है? जल्दी से बताएँगे राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11th पे। तो 11th नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि दूरी का होता है, ठीक है? तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो आपका दूरी का माप होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 12th नंबर पे। तो 12th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो जल्दी से बताएँगे कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 12th पे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा जो कि आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे तो पेनिसिलिन की खोज जो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि किस तत्व की कमी से एनीमिया यानी कि रक्ताल्पता होता है? ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर सारे बच्चे बताएँगे। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस तत्व की कमी से एनीमिया यानी कि रक्ताल्पता होता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं कैल्शियम है, बी ऑप्शन आपका आयरन है, सी ऑप्शन आपका पोटेशियम है और डी ऑप्शन आपका सोडियम है। अब इनके परमाणु क्रमांक भी यानी कि परमाणु क्रमांक भी पता होने चाहिए और आपके इनके सिंबल्स भी पता होने चाहिए। तो चलिए हम बता देते हैं यहाँ पर क्या होते हैं, ठीक है? तो देखेंगे सबसे पहले अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम को जो हम डिनोट करते हैं वो सी से डिनोट करते हैं जिसका यहाँ पर परमाणु क्रमांक आपको कमेंट करके बताना है। वहीं पर आयरन की अगर हम बात करते हैं तो आयरन को Fe से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? Fe से आपका आयरन होता है। पोटेशियम को हम बात करते हैं तो K से डिनोट किया जाता है और सोडियम की बात करते हैं तो Na से डिनोट किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 की राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा जो कि आयरन हो जाएगा यानी Fe हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 14th नंबर। तो 14th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि ओजोन परत किससे हमारी रक्षा करती है? क्वेश्चन नंबर 14th पे। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ओजोन परत जो होती है वो हमारी किससे रक्षा करती है? पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है या फिर अवरक्त किरणों से रक्षा करती है या फिर एक्स-रे से करती है या फिर गामा किरणों से करती है? क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से बताएँगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि पराबैंगनी किरणों से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओजोन परत जो होती है वो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15th पे। तो 15th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 15th पे। जल्दी से बताएँगे कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 15 का जल्दी से बताएँगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 15th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका क्या हो जाएगा? डीऑक्सी एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीऑक्सी एसिड आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो मानव शरीर में टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं? ये आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जो इसका राइट आंसर करेक्ट कर पाते हैं और 5 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी कितनी हड्डियाँ होती हैं ये भी आप कमेंट करके बताएँगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 17th नंबर। तो 17th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताएँगे 17 नंबर पे। 17th नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है जो कि मंगल ग्रह हो जाएगा। ठीक है, मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 18th नंबर पे। तो 18th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई जल्दी से बताएँगे क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं वोल्ट है, ओम है, एम्पीयर है या फिर वाट है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 18th नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि एम्पीयर हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत धारा की इकाई जो होती है वो आपकी एम्पीयर होती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 19th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19th पे। तो 19th नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग बैटरी में किया जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 20 नंबर पे। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा किया जाता है? जल्दी से बताएँगे कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण जो होता है वो किस अंग द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। ठीक है, सारे स्टूडेंट देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर कमेंट कर पाते हैं राइट आंसर क्योंकि हमने पिछली क्लास में इसका राइट आंसर बताया था।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 21 नंबर। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? जल्दी से बताएँगे प्रकाश की चाल जो होती है, वो किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? और आपको ये भी बताना है कि प्रकाश की चाल होती कितनी है? कितनी होती है? कितने किलोमीटर पर आवर से होती है? ये आपको बताना है कमेंट करके। तो देखेंगे चलिए हम बता देते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो प्रकाश की चाल जो अधिकतम किस माध्यम में होती है, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं 21 नंबर की। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा जो कि निर्वात में होती है। निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम जहाँ पर एयर का कोई भी आपका नहीं होता है, ठीक है? जहाँ पर कोई एयर नहीं होती उसे क्या बोलते हैं? वैक्यूम बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं हिंदी में। और अगर हम बात करते हैं प्रकाश की चाल कितनी होती है तो ये आपको याद रखना है बिल्कुल 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है। कितनी होती है? 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है जो कि आपकी प्रकाश की चाल होती है। ये आपको याद रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? क्वेश्चन नंबर 22 पे जल्दी से बताएंगे स्कर्वी रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? अभी हमने बताया था इसके पहले के जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में इसका राइट आंसर हमने बताया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है जो कि विटामिन सी हो जाएगा, ठीक है? तो किस विटामिन की कमी से जो होता है स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन-सी होती है? मानव शरीर की अगर हम सबसे छोटी हड्डी की बात करते हैं, तो वो होती है आपकी स्टेपीज़ होती है। कौन-सी होती है? स्टेपीज़ नामक जो हड्डी होती है, वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और ये कहाँ पर होती है? ये आपके कर्ण में होती है मतलब कि कानों में होती है, ठीक है? जो कि आपकी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और अगर हम सबसे बड़ी हड्डी की बात करते हैं मानव शरीर की, तो वो आपकी जाँघ की हड्डी होती है जिसे हम फीमर कहते हैं, ठीक है? और सबसे ज़्यादा मजबूत हड्डी भी वही होती है। ये आपको याद रखना है जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पानी का क्वथनांक समुद्र तल पर कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 24 का जल्दी से बताएँगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि पानी का क्वथनांक समुद्र तल पर कितना होता है? जल्दी से बताएँगे राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का? 24 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है? पानी का क्वथनांक समुद्र तल पर जो होता है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पृथ्वी पर क्या लिखा हुआ है? पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 पे तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाता है जो कि पृथ्वी की घूर्णन गति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृथ्वी की घूर्णन गति आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि श्वसन क्या लिखा हुआ है? श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? क्वेश्चन नंबर 26 का। तो श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस से उपयोग की जाती है? क्वेश्चन नंबर 26 पे तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा जो कि आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीजन आपका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 27 नंबर तो 27 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन-सी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है? जल्दी से बताएँगे कौन-सी ग्रंथि है जो कि इंसुलिन का स्राव करती है? क्वेश्चन नंबर 27 पे तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा जो कि अग्नाशय हो जाएगा, ठीक है? तो कौन-सी ग्रंथि है जो कि इंसुलिन का स्राव करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 28 नंबर 28 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन-सा धातु क्या लिखा हुआ है कि कौन-सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 पे तो यहाँ पर बताना है कि कौन-सा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 पे तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा जो कि पारा हो जाएगा। पारा को हम किससे डिनोट करते हैं? तो एचजी से क्या होता है? आपका पारा होता है और एजी से क्या होता है? एजी से चांदी और एयू से आपका सोना होता है। तांबा की बात करते हैं तो सीयू से कॉपर होता है और एजी से आपका चांदी होता है। ये आपको सिंबल्स याद रखने हैं क्योंकि ये सिंबल्स आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा जो कि जूल हो जाएगा, ठीक है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वो आपका जूल होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पे 30 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव हृदय में कुल कितने कच्चे होते हैं? क्वेश्चन नंबर 30 पे तो मानव हृदय में टोटल कच्छों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो टोटल यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा जो कि 4 होते हैं, ठीक है? मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दूध को दही में परिवर्तित करने में कौन-सा जीवाणु सहायक है? तो क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे, तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? लैक्टोबैसिलस आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर आपका 32 नंबर देखेंगे, दिया गया है आपका किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? क्वेश्चन नंबर 32 के 32 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, उसके द्रव्यमान पर करता है। किस पर करता है? उसके द्रव्यमान पर करता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर देखेंगे, दिया गया है आपका ध्वनि तरंग, क्या लिखा हुआ है? ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? क्वेश्चन नंबर 33 पे। तो 33 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा। ठीक है, तो ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंगे होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगी होती हैं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, तो 34 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 8 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम टोटल यहाँ पर बात करते हैं तो पृथ्वी का सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में टोटल कितना समय लेता है? यहाँ पर तो आपका 8 मिनट यहाँ पर आपका पूरा यहाँ पर ऑप्शन में दिया है। टोटल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल 8 मिनट और 22 सेकंड भी लगते हैं। कितने लगते हैं? 8 मिनट और 22 सेकंड लगते हैं। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि अगर एग्जाम में यहाँ से सेकंड भी पूछ लेता है तो आपको 22 सेकंड ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, 35 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो 35 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि जाइलम हो जाएगा। ठीक है, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। राइट आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर को देखेंगे, तो 36 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्युत चुंबक, क्या लिखा हुआ है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 36 नंबर की, तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आयरन हो जाएगा। आयरन को हम लोग Fe से डिनोट करते हैं, ये आपको याद रखना है। एल्युमिनियम को Al से डिनोट किया जाता है, वहीं पर तांबा को Cu से, कॉपर से डिनोट करते हैं और चांदी को Ag से डिनोट करते हैं। ये आपके सिंबल्स आपको जरूर याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखेंगे, 37 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि विटामिन डी हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? तो विटामिन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, 38 नंबर, तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, दिया गया है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 38 नंबर की, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि कार्ल लैंड स्टीनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्ल लैंड स्टीनर हो जाएगा, जो कि रक्त समूह की खोज की थी इन्होंने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, 39 नंबर, 39 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि ओम का नियम किससे किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 39 पे। तो ओम का जो नियम है वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, मतलब कि आपका करंट से भी हो जाएगा, वोल्टेज से भी हो जाएगा और आपका प्रतिरोध से भी हो जाएगा, मतलब कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 40 नंबर पे, तो 40 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो कोशिका का ऊर्जा केंद्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि माइक्रोकांड्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइक्रोकांड्रिया आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? तो रेडियो तरंगों की खोज की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका हेनरिक हर्ट्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेनरिक हर्ट्ज आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 42 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विटामिन बी 12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 42 पे। तो 42 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि कोबाल्ट हो जाएगा। ठीक है, कोबाल्ट को हम लोग सीओ से डिनोट करते हैं, ये आपको याद रखना है। और लोहा की बात करते हैं तो एफ से डिनोट करते हैं, और कैल्शियम की बात करते हैं तो सी से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर मैग्नीशियम की बात करते हैं तो एम से डिनोट करते हैं, और अगर हम मैग्नीज की बात करते हैं तो एम से डिनोट करते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, 43 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपका लिखा है कि पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा तैयार करते हैं? क्वेश्चन नंबर 43 पे। तो 43 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? प्रकाश संश्लेषण, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, 44 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 44 पे। तो 44 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? नाइट्रस ऑक्साइड, यानी N2O बोलते हैं। क्या बोलते हैं? N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, 45 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 पे जल्दी से बताएंगे 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 45 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका ऑक्सीजन हो जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका 46 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन-सा ग्रह धरती धरती का जुड़वा कहलाता है? तो कौन-सा ग्रह है जो कि धरती का जुड़वा कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 46 का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है जो कि शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? शुक्र राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? क्वेश्चन नंबर 47 का। तो 47 नंबर का बी ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि विद्युत चुंबकीय बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय बल आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन-सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 का, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि वायुमंडल में ओज़ोन परत किसमें होती है? तो वायुमंडल में ओज़ोन परत किसमें होती है? क्वेश्चन नंबर 49 पे। तो 49 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा जो कि आपका समताप मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समताप मंडल हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि दूध में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? जल्दी से बताएँगे कि दूध में कौन-सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन पाया जाता है, ग्लूटेन पाया जाता है या फिर आपका एल्ब्यूमिन पाया जाता है या फिर आपका मायोसिन पाया जाता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की, तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है जो कि केसिन हो जाएगा। कौन-सा पाया जाता है? दूध में कौन-सा किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? तो केसिन प्रकार का प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस धातु का उपयोग मानव शरीर में कृत्रिम अंग बनाने में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 51 का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है जो कि टाइटेनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? टाइटेनियम राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन की अगर हम बात करते हैं तो 52 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि विटामिन सी और बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन सी और बी जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो आपके जल में घुलनशील होते हैं, बाकी सारे किसमें होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर क्या लिखा है? न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? जल्दी से बताएँगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की, तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ग्रेफाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा और सेल्सियस की बात करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 55 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस धातु को नभ धातु कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 55 पे। राइट आंसर यहाँ पर आपका 55 का सी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका लिथियम हो जाएगा। लिथियम की अगर हम बात करते हैं तो Li से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है। पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं, सोडियम को Na से डिनोट करते हैं और वहीं पर कैल्शियम को Ca से डिनोट करते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? 56 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि क्या लिखा है? क्लोरोफिल में कौन-सा तत्व पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 56 का। तो 56 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि मैग्नीशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? मैग्नीशियम राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस ग्रह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 57 पे। तो 57 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? शुक्र राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो लिखा हुआ है कि बिजली का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से बताएँगे कि बिजली का आविष्कार किसने किया था 58 नंबर पे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंजामिन फ्रैंकलिन राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपका लिखा है कि सबसे हल्का धातु कौन-सा है? तो सबसे हल्के धातु की अगर हम बात करेंगे तो 59 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है जो कि लिथियम हो जाएगा, ठीक है? लिथियम यहाँ पर अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो लिथियम हो जाएगा क्योंकि लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपका 3 होता है और लिथियम को Li से डिनोट करते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि किस रोग को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 60 पे। तो 60 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है यानी कि मेट हेमोग्लोबिनेमिया हो जाएगा, मतलब कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 61 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है क्वेश्चन नंबर 61 पे। तो 61 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है जो कि 120 दिनों का होता है। ठीक है, तो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल जो होता है 120 डेज का होता है, 120 दिनों का होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 62 नंबर दिया गया है कि डीएनए की संरचना किसने बताई थी। तो डीएनए की संरचना की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 62 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका डार्विन और लेमार्क हो जाएगा। ठीक है, डार्विन और लेमार्क राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसे आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 63 पे। तो 63 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है जो कि मेंडलीफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? मेंडलीफ राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो रक्तचाप मापने वाले यंत्र की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका सिग्मोमैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? सिग्मोमैनोमीटर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है। तो कौन सा अंग है जो कि रक्त को शुद्ध करता है। तो 65 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है जो कि गुर्दा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? गुर्दा राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। लिखा हुआ है कि अल्ट्रासोनिक, क्या लिखा है? अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है क्वेश्चन नंबर 66 पे। तो 66 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका 20 के हर्ट से अधिक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 20 किलो हर्ट से अधिक राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है क्वेश्चन नंबर 67 पे। तो 67 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाता है सी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ठीक है, तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो आपका हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है। तो प्रकाश का वेग निर्वात में अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका मीटर पर सेकंड हो जाएगा। मीटर पर सेकंड तो होता है लेकिन आपका 3 इंटू 10 की पावर 8 होता है। कितना होता है? 3 इंटू 10 की पावर 8 होता है प्रकाश का वेग निर्वात में। 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ग्लूकोमीटर, क्या लिखा है? ग्लूकोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है क्वेश्चन नंबर 69 पे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि शुगर लेवल मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? शुगर लेवल मापने के लिए किया जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 70 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। तो 70 नंबर का जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा जो कि आपका 46 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 46 गुणसूत्र होते हैं, ये आपको याद रखना है, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 71 आपका दिया गया है कि पृथ्वी का सबसे भारी धातु कौन-सी है? तो पृथ्वी पर सबसे भारी धातु की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि ओस्मियम हो जाएगा। ओस्मियम को ओएस से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? ओएस से डिनोट करते हैं, ये आपको याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका 72 नंबर देखेंगे दिया गया है आपका शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो शुष्क बर्फ जो होती है वो किसका ठोस रूप होती है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, मतलब कि आपका CO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? CO2 का क्या होता है? शुष्क CO2 का यानी कि शुष्क बर्फ जो होती है किसका ठोस रूप होती है? तो ठोस रूप जो होती है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इसका राइट आंसर क्या करेंगे? आप सभी कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका राइट आंसर कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 आपका दिया गया है कि शरीर में कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन्स कहलाता है क्वेश्चन नंबर 74 पे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा जो कि आपका एड्रेनालिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एड्रेनालिन आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 75 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पृथ्वी के केंद्र तक जाने का अनुमानित तापमान कितना है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पृथ्वी के केंद्र तक जाने का अनुमानित अनुपात कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है जो कि 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 नंबर दिया गया है आपका कौन सी गैस पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है क्वेश्चन नंबर 76 का। तो 76 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ब्यूटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर आपका 77 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? जल्दी से बताएँगे कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 77 पे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका बेंटिक और बेस्ट ने की थी। किसने की थी? बेंटिक और बेस्ट। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, 78 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हवा में जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 78 का। तो 78 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आर्द्रता हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? आर्द्रता। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, 79 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि तांबा और टिन को मिलाने से कौन सा मिश्र धातु बनता है? क्वेश्चन नंबर 79 पे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, कांसा बनता है। ठीक है, कांसा राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, 80 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि किस विटामिन को सूर्य का विटामिन कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 80 पे। 80 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है। विटामिन डी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विटामिन डी को सूर्य का विटामिन कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 81 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? 81 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि पौधों में क्या लिखा है? पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? जल्दी से बताएँगे कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम है, फ्लोएम है, पत्तियाँ हैं या फिर जड़ें हैं? तो 81 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि फ्लोएम हो जाएगा। ठीक है, फ्लोएम इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, यहाँ पर 82 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन-सी गैस उपयोग होती है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन-सी गैस उपयोग होती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड मतलब आपका CO2 गैस हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, 83 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि मनुष्य के शरीर में पाचन का कार्य किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 83 पे। तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि पाचन एंजाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? पाचन एंजाइम आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, 84 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ब्रह्मांड में सबसे चमकीला तारा कौन-सा है? तो ब्रह्मांड में समके सबसे चमकीला जो तारा है वो आपका सीरियस है। कौन-सा है? सीरियस। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, 85 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पानी में ध्वनि की गति कितनी होती है? पानी में ध्वनि की गति की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि 1500 मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है? 1500 मीटर पर सेकंड होती है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर दिया गया है कि कौन-सा तत्व क्या लिखा हुआ है? कौन-सा तत्व मानव हड्डियों में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 86 का जल्दी से बताएँगे, 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 86 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि कैल्शियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा, मतलब कि सीए हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, 87 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि सूर्य का मुख्य घटक कौन-सा है? जल्दी से बताएँगे कि सूर्य का मुख्य घटक कौन-सा है? क्वेश्चन नंबर 87 पे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम हो जाएगा। हाइड्रोजन को एच से डिनोट करते हैं और हीलियम की बात करते हैं तो एच से डिनोट करते हैं, ये आपको दोनों याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, यहाँ पर आपका 88 नंबर पे। तो 88 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 88 पे। तो 88 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि मंगल ग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगल। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, 89 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन आपका लिखा है कि आयोडीन का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 89 पे। तो 89 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि घेंगा रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घेंगा रोग आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, 90 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा है कि किस ग्रह का दिन उसके वर्ष से बड़ा होता है? तो किस ग्रह का दिन होता है जो कि उसके 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 वर्ष से बड़ा होता है? क्वेश्चन नंबर 90 पे। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर आपका लिखा हुआ है, 91 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हाइड्रोजन का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 91 पे। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि रॉकेट ईंधन हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन का सर्वाधिक उपयोग जो होता है वो रॉकेट ईंधन में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, 92 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा जो ग्रह है वो आपका बुध ग्रह जो है वो आपका सबसे छोटा है, और बृहस्पति ग्रह जो है वो आपका सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, 93 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अमीबा कैसे प्रजनन करता है? तो अमीबा जो होता है वो कैसे प्रजनन करता है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि कोशिका के विभाजन से करता है। किससे करता है? कोशिका विभाजन के द्वारा प्रजनन करता है।
क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन-सी गैस होती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो आपकी नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन को N से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन आपका लिखा है कि कौन-सा उपकरण भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए उपयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 95 पे तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा जो कि आपका सिस्मोमैनोमीटर क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ हो जाएगा। कौन-सा हो जाएगा? सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 96 नंबर देखेंगे दिया गया है आपका सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या है? तो सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है जो कि परमाणु संलग्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमाणु संलग्न राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनुष्य की आँख दृष्टिपटल क्या कहलाता है? तो मनुष्य की आँख का दृष्टिपटल क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 97 पे तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि रेटिना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेटिना आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 नंबर दिया गया है, लिखा हुआ है कि किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 98 का, तो 98 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि परमाणु संख्या किस पर आधारित होती है? तो परमाणु संख्या जो है वो किस पर आधारित होती है? तो बी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि प्रोटॉन की संख्या पर आधारित होती है। किस पर होती है? प्रोटॉन की संख्या राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 आपका दिया गया है कि कौन सी विटामिन क्या लिखा हुआ है? कौन सी बीमारी मच्छरों से फैलती है? तो कौन सी बीमारी है जो कि मच्छरों से फैलती है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन मलेरिया हो जाएगा, ठीक है? तो मलेरिया जो है वो आपके मच्छरों से फैलती है। क्वेश्चन नंबर 101 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दिया गया है कि किस प्रकार क्या लिखा है किस गैस को गैस जायंट कहा जाता है? किस ग्रह को गैस जायंट कहा जाता है? तो 101 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि बृहस्पति होगा। हो जाएगा, ठीक है? गैस जायंट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गैसें पाई जाती हैं इस ग्रह के अंदर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनुष्य के मस्तिष्क में कुल कितने न्यूरॉन होते हैं? तो मनुष्य के मस्तिष्क में टोटल न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो 102 नंबर का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि 100 अरब हो जाएँगे, ठीक है? 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं मनुष्य के मस्तिष्क में, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 103 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन-सा हार्मोन स्रावित होता है? तो यहाँ पर आपको बात करते हैं 103 नंबर की, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि आपका थायरॉक्सिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 104 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि पेड़ का सबसे कठोर भाग कौन-सा होता है? तो पेड़ का सबसे कठोर भाग की बात करेंगे तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि गाभा होता है। क्या होता है? गाभा जो होता है वो पेड़ का सबसे कठोर भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 105 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि मनुष्य के शरीर में कौन-सा अंग सबसे बड़ा है? तो मनुष्य के शरीर में कौन-सा अंग है जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा होता है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि त्वचा हो जाएगा, ठीक है? त्वचा जो होता है वो सबसे बड़ा अंग होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 106 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बैरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो बैरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 107 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पानी का शुद्धतम रूप कौन-सा है? तो पानी का शुद्धतम रूप की अगर हम बात करेंगे तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि आसुत पानी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? आसुत पानी आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पानी का शुद्धतम रूप कौन-सा है? तो पानी के शुद्धतम रूप की अगर हम बात करेंगे तो डी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि आपका आसुत पानी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? आसुत पानी आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सी धातु शरीर के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर में इस्तेमाल की जाती है? क्वेश्चन नंबर 108 पे तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि पारा हो जाएगा। पारा को हम लोग एचजी से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं? एचजी से आपका पारा होता है। लोहे को एफए से डिनोट किया जाता है और तांबा को सीयू से कॉपर से डिनोट करते हैं और एल्युमिनियम को एएल से डिनोट करते हैं। ये आपको याद रखने हैं सारे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 109 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि किसी बीमारी के कारण रक्त में शर्करा स्तर बढ़ जाता है। तो 109 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि मधुमेह हो जाएगा, ठीक है? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 110 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि आपका माइक्रोकांड्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइक्रोकांड्रिया राइट आंसर आपका हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 111 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे दिया गया है कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो आपका किसके कारण होता है? तो आपका क्लोरोफिल की वजह से होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 112 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में टोटल जो पसलियों की संख्या होती है वो आपकी 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 12 जोड़ी राइट आंसर बी ऑप्शन हो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 113 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वसा को पचाने वाला एंजाइम कौन-सा है? तो वसा को पचाने वाला जो एंजाइम होता है वो आपका कौन-सा एंजाइम होता है? वो आपका लाइपेस होता है। कैसा होता है? लाइपेस राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 114 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि क्लोरीन गैस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो क्लोरीन गैस का उपयोग जो होता है वो किसके लिए होता है? वो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा जो कि जल शुद्धिकरण के लिए होता है। ठीक है? किसके लिए होता है? जल शुद्धिकरण के लिए होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 115 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि शरीर में कौन-सा विटामिन खून के थक्के बनने में मदद करता है? क्वेश्चन नंबर 115 पे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है जो कि विटामिन के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन के राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 160 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन-सा क्या लिखा है, कौन-सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? क्वेश्चन नंबर 116 पे तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि बृहस्पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बृहस्पति राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 117 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस धातु का घनत्व सबसे अधिक है? तो किस धातु का घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा अधिक है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि ऑस्मियम हो जाएगा। ठीक है? ऑस्मियम को अभी ये बताया था हमने कि ओए से डिनोट करते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 118 नंबर पे क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि हमारे रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा जो कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 119 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेडियोधर्मी पदार्थ की माप किसमें की जाती है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा जो कि आपका बैकरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैकरल राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पृथ्वी पर जल चक्र का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका समुद्र है, बी ऑप्शन आपका सूर्य है, सी ऑप्शन आपका है वर्षा है और डी ऑप्शन आपका नदियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट करके बताएँगे। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास जो कि आपके 120 की क्लास थी और 120 क्वेश्चन में टोटल आपने कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। और यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।